मेरी खबर जो मैं आज मैं आपको दे भी दूं। अच्छा, खबर ये है कि जो पीटीआई ने रिव्यू पिटीशन दी है किस पर? असेंबली में, जो उन्होंने रात को 12 बजे खोला था, असेंबली लगाई थी ना, कोर्ट लगाई, अदालतें कोर्ट खोली ऑर्डर, थी। अदालत अपने माथे से वो दाग धोना चाहती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस रिव्यू में जो कहेगी कि हम ये मामला वापस स्पीकर को भेजते हैं, ओके, तो वो सारे अदम एतमाद वाला मामला वापस स्पीकर पे स्टेटस को जाएगा। बहाल, इंटरव्यू तो खैर हर वक्त होते रहते हैं। पहली बात है शेख रशीद साहब ने क्या खबर देनी वो हमेशा रहते हैं। इस देखिए असल मामला है, इस सारे मामले को एनालाइज कर लेते हैं कि मामला जो है, जो असल फिक्र यह है कि जो ढोल हमने गले में डाला है अब इसको बजाना है। ये बुनियादी तौर पर एक मुहावरा है कि ढोल गले में पड़ा हुआ बजाना, ये मतलब कोई ऐसा ताल्लुक जो आपके ऊपर बोझ हो, उसको कहते हैं कि आप ढोल गले में बजा रहे हैं, कि आप ढोल गले में कि उन पे गया बजाना ते बजाना। ये वही ये मौलाना फजल रहमान ने ये फिक्रा बोला है। असल मसला ये है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में ना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और ना इसका उनका तसव्वुर था कि ये हो जाएगा। एक तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो सबको पता है कि इमरान खान की जो इस तरह की लोग पब्लिक जो है वो निकलेगी और इस तरह रेगुलर उनके खिलाफ एक नफरत बढ़ती चली जाएगी। दूसरा वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सऊदी अरब, यूएई और ये सारे जितने भी मुल्क हैं, ये इनकी इस तरह की सूरत हाल को देख के, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देख के एकदम पीछे हट जाएंगे। तीसरा वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आईएमएफ जो है, ज़ाहिर बात है वो समझ रहे थे कि शायद अगर हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, इतना बड़ा काम कर लिया, तो शायद आईएमएफ हमारे लिए कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी और कोई काम करेगी तो आईएमएफ जो है वो अभी आज उन्होंने मजाक शुरू करे, उसी तरह की पाबंदियाँ। चौथी जो अहम तरीन चीज़ है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे किस तरह के मीशत इस तरह फॉल डाउन कर देगी। तो वो तो सिचुएशन तो सबके सामने थी जो कुछ हो रहा था। नहीं, ये तो कह रहे थे ना कि हम संभाल लेंगे। ठीक है ना, होता क्या है, मीशत गिरती है अनसर्टिनिटी से। ये सारे का सारा जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना है बुनियादी तौर पर, एक तो होता है आपका प्रोडक्ट्स जो चल रही होती हैं, आपकी गंदम कितनी हो रही है, चीनी कितनी हो रही है, आपके कपड़े कितने बन रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी बन, इसको कहते हैं गुडविल ऑफ द कंट्री। किसी मुल्क के अंदर की उसकी टोटल गुडविल कितनी है, इसकी बुनियाद के ऊपर आपका डॉलर का रेट डिटरमिन होता है। ये रेट बेसिकली डिटरमिन होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, कि वो बताता है कि इस मुल्क के पास इतना तेल है, इतने चावल हैं, इतनी गंदम, फूड बास्केट इसकी इतनी है, इसके हिसाब से इसकी करेंसी की ये वैल्यू है। ठीक, एक होता है आप मार्केट फोर्सेस में फ्लक्चुएट करते हैं इसको, मतलब आपने बहुत ज़्यादा डॉलर छाप के मार्केट में फेंक दिया, मतलब आपने किसी जगह ऊपर नीचे करके स्पेकुलेशंस कर ली, ये होता, इससे एक और तबाही जो है आई। लेकिन असल इस वक्त मामला मीशत हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। असल मसला इस वक्त जो सबसे अहम ये है कि पॉलिटिकल टर्माइल आ गया सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का 1 दिन का डिले है, और उसके साथ साथ हमजा शहबाज जो आज तक अपनी कैबिनेट नहीं बना सका, उसने पूरे की पूरी बुनियादों को हिला दिया। 15 दिन हमने मुल्क ने इस बात पे ज़ाया कर दिए कि पीटीआई नहीं मान रही, सदर का इख्तियार, आइन नहीं मान रही, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रही, सदर ने उनके दाद दिया, लग के बैठे हुए हैं, गवर्नरी की ज़रूरत क्या है, फलां क्या है। ठीक, या वो अपना असेंबली में उन्होंने जो अपना उसको डिले किए जा रहे हैं करारदाद को, ये चीज़ इस तरह आ रहा था। बेयकीनी तो अभी भी अब हमजा शहबाज के साथ शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इज्जत है, शराफत है तो निकल जाओ। देखिए, हमजा शहबाज पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आला है कि जो लोटों के वोट से मुंतखब हुआ है। अच्छा, इससे पहले कोई लोटों के वोट से मुंतखब हुआ। होता ये रहा है कि लोग पार्टियां होती थी, वो पार्टियां मिलके, इत्तेहादी पार्टियां मिलके बनाती थी, लेकिन दूसरे की पार्टी के वोट लेके कोई नहीं बना। मतलब बेनज़ीर भुट्टो जो ने अपने पैट्रियट्स अलहदा करके उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाया था, बाकायदा वो ग्रुप चीज़ बन गई थी। उस वक्त डिफेक्शन क्लॉज इस तरह की नहीं थी, उस वक्त उन्होंने बना लिया था। रिपब्लिकन पार्टी बनती रही, जुक्तू फ्रंट बनता रहा, लेकिन जब से ये 63A आया है उस वक्त से लेके अब तक लोटों के वोट से पहला एजाज जो है इनको। अच्छा, अब वो हमजा शहबाज की अगर आपकी पंजाब की हुकूमत नहीं है, और आज इस वक्त जो है इसमें उसमें भी तहरीक बात पास हो गई है, पेश हो गई है उसमें बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान का मतलब यह है कि अगर कल पंजाब में, क्योंकि 25 वोट तो नहीं है,
आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, तरसों नहीं, तरसों आपने उसमें वो गिर जानी है किस्म। नून लीग वाले अजीब गरीब इंटरप्रेशन कर रहे हैं कि जी जितने हाउस में जितने मेंबर, ऐसा नहीं होता। हाउस की एक डेफिनेशन है इस आइन के अंदर। हाउस का मतलब यह है कि असेंबली के अंदर कितने मेंबरान मौजूद हैं, वो नहीं, Sitting. जितने उसके मेंबर्स हैं। अच्छा, अगर total. 50 आदमी जो हैं वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके अंदर से नहीं, वो 50 आदमी कल आ सकते हैं, वो काउंट होते हैं। ऐसा पूरे के हाफ काउंट होता है। इन 186 चाहिए आपको, और ये किसी का अगर 25 निकल जाते हैं तो किसी को भी नहीं चाहिए। आज फवाद चौधरी के एक बयान ने मुझे जो है वो थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं गड़बड़ा दिया है, और बयान बड़ा कमाल अच्छा, वो है। क्या था? वो कहता है ये है कि परवेज लाई वज़ीर आला हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये 25 अरकान जो हैं ये नाअहल नहीं होंगे। ये कमीशन नायल नहीं करेगा, ओह, ठीक है, और अच्छा। वो नायल नहीं करेगा, नहीं तो इन लोगों ने ये करना इमरान खान नाअहल। माफी दे देगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इमरान खान ने करना है नाअहल? नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा ना, तो इमरान खान इनको कैसे पता? नहीं, इलेक्शन कमीशन का मूड पता चल जाता है ना। अच्छा, मूड पता चल कानून जाता तो है। यही है ना, कानून तो यही है। अब या इसने दो धारी तलवार चलाई। अच्छा, जलसा भी जो हमने सुना ना, वो कह रहे मैं माफ नहीं कर रहा। मैं ठीक, दो धारी तलवार चलाई गई है। अच्छा, एक ये है कि अगर तुमने माफ कर दिया तो हम परवेज लाई को वोट डलवा दें, हम तुमने वो कर दिया अपना, उनको नायल ना किया तो हम परवेज लाई को वोट डलवा देंगे, और अगर तुमने नहीं किया तो हमजा शहबाज खत्म हो जाएगा। यानी दोनों तरफ इस वक्त हमजा शहबाज तो गया, वो कहता ना ठाकर तू तो गयो, वो ठाकर तू तो गया, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म। क्योंकि हम परवेज लाई बने या ना बने, असेंबली खत्म हो जाती, एक तो ये खत्म हो गई। बलोचिस्तान में अगर अब अदम एतमाद आता है तो बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें नो बडी विल बी एबल टू गवर्न दी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। ठीक, ये दो सूबे तो ये चले गए। KPK में इमरान खान साहब खुद असेंबली तोड़ दें तो पीछे रह के गया मुल्क। क्या रह जाता है, बिल्कुल ठीक, वही बात। तो तो असल फिर वो जो सूरत- दावा किया शेख रशीद साहब ने कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, सही था? फिर इंटरव्यू तो होते रहेंगे, ज़ाहिर बात तो होते रहते हैं, लेकिन यह है कुछ तरीक़ेकार तो बताए ना। एक तरीक़ेकार मुझे, मेरी खबर जो मैं आज मैं आपको दे भी दूँ, अच्छा, खबर ये है कि जो PTI ने रिव्यू पिटीशन दी है किस पर? असेंबली में, जो उन्होंने रात को 12 बजे खोला था, असेंबली लगाई थी ना, कोर्ट लगाई, अदालतें कोर्ट खुली ऑर्डर, थी। अदालत अपने माथे से वो दाग धोना चाहती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उस रिव्यू में जो कहेगी कि हम ये मामला वापस स्पीकर को भेजते हैं, ओके, तो वो सारे का अदम एतमाद वाला मामला वापस स्पीकर पे स्टेटस को जाएगा, बहाल, असेंबलियां खत्म, अंडू हो जाएगा। असेंबली खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर जाने से पहले असेंबली खत्म कर चुका तो हुआ। फिर शहबाज शरीफ भी चला गया। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया हुआ था, अच्छा, पूरी असेंबली चली जाएगी ना, इमरान खान भी चला जाएगा, सब चले, इंटरिम गवर्नमेंट का तो मामला। अल्टीमेटली हम जाएंगे फिर आ जाएगा इलेक्शंस वही, की तरफ। लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? इमरान खान, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा शहबाज शरीफ। शहबाज ये दोनों मिलकर एक टर्म गवर्नमेंट। यानी वहीं पे आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। जी।